मल्टीवर्स का मतलब है कई सारे अलग अलग यूनिवर्स का एक ग्रुप, जिसमें से कुछ होते हैं पैरेलल यूनिवर्स जो कि एक दूसरे से काफी सिमिलर होते हैं। कुछ होते हैं अल्टरनेट यूनिवर्स जो कि अक्सर टाइम ट्रेवल की वजह से बनते हैं, और बाकी के यूनिवर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। एमसीयू की मल्टीवर्स में अलग अलग यूनिवर्स के साथ कई अलग अलग डायमेंशंस भी शामिल हैं, जैसे कि मिरर डायमेंशन, डार्क डायमेंशन, क्वांटम रियल्म, सोल वर्ल्ड और भी बहुत कुछ। एमसीयू में मल्टीवर्स समय की शुरुआत से ही मौजूद है, लेकिन इसकी कहानी तब पूरी तरह से पलट गई जब 31वीं सदी में पृथ्वी पर नैथानियल रिचर्ड्स नाम के एक आदमी का जन्म हुआ। नैथानियल एक साइंटिस्ट था जिसने ये पता लगा लिया था कि उसका ये यूनिवर्स इकलौता नहीं है, बल्कि ऐसे और भी बहुत सारे यूनिवर्स है। इसीलिए उसने काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किए और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाया जा सके। इसके अलावा कई ऐसे पैरेलल यूनिवर्स थे जहाँ पर और भी बहुत सारे नैथानियल रिचर्ड्स थे, और उन्होंने भी मल्टीवर्स के बारे में जान लिया था और वो भी दूसरे यूनिवर्स में जाने की कोशिश करने लगे थे। फिर कई अलग अलग यूनिवर्स के नैथानियल आपस में मिले और उन्होंने अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर की और खूब तरक्की की। लेकिन नैथानियल का हर अवतार इतना अच्छा और समझदार नहीं था। उसके कई रूप ऐसे भी थे जो कि बहुत बुरे थे और वो सब पे राज करना चाहते थे। उसके बुरे अवतारों को जाना जाता है कैंग द कॉन्करर के नाम से। फिर कई अलग अलग टाइमलाइन के कैंग ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबसे पहले खुद के यूनिवर्स पे कब्जा किया और फिर वो दूसरों के यूनिवर्स पे भी कब्जा करने निकल पड़े। इससे पूरे मल्टीवर्स में भयानक जंग और तबाही शुरू हो गई, और तब नैथानियल के सबसे पहले अवतार ने एक ऐसे जीव को ढूंढ निकाला जो कि समय और अंतरिक्ष को खा सकता था। एलोएथ नाम का ये प्राणी एक जिंदा तूफान था जो कि किसी भी चीज को खत्म कर सकता था। नैथानियल ने एलोएथ के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने उसे अपने काबू में कर लिया। फिर उसने एलोएथ का इस्तेमाल करके अपने बाकी सभी अवतारों और उनके ब्रह्मांडों को खत्म कर दिया। आखिर में बचे रह गए कुछ ऐसे ब्रह्मांड जो कि एक ही रेखा में मौजूद थे। नैथानियल ने उन बचे हुए ब्रह्मांडों को कुछ इस तरह से आपस में जोड़ दिया जिससे कि वो कभी एक दूसरे के रास्ते में ना आए, और उसने इस यूनिवर्स के कलेक्शन को नाम दिया सेक्रेड टाइमलाइन। बेसिकली ये सेक्रेड टाइमलाइन एक मल्टीवर्स ही है, लेकिन नैथानियल ने उसे अपने काबू में करके रखा था। मतलब उसने उन यूनिवर्स के सभी लोगों का भविष्य खुद तय किया था ताकि वो लोग कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि कोई नई टाइमलाइन बने, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा टाइमलाइन बनती है तो उसमें एक नए कैंग का जन्म हो सकता है जो कि फिर से मल्टीवर्स की जंग शुरू कर सकता है। ऐसा ना हो इसीलिए नैथानियल ने TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उसने टाइम कीपर्स नाम के 3 रोबोट्स को TVA का बॉस बना दिया ताकि किसी का ध्यान उस पर ना जाए। TVA में काम करने वाले सभी लोग आम इंसान ही हैं जिन्हें उनकी टाइमलाइन से उठाकर उनका ब्रेन वॉश किया गया है, और उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि उन्हें टाइम कीपर्स ने बनाया है और सेक्रेट टाइमलाइन की रक्षा करना उनका फर्ज है। TVA के पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब नैथानियल रिचर्ड्स की बनाई हुई है, जिसका इस्तेमाल करके वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और किसी भी टेम्पररी टाइमलाइन को डिलीट कर सकते हैं। TVA के एजेंट्स को ये नहीं मालूम है कि उनके कंप्यूटर उन टाइमलाइंस का पता लगाते हैं जिसमें एक नए कैंग का जन्म हो सकता है। मतलब सीधे सीधे कहा जाए तो TVA का काम ही है उन टाइमलाइंस को मिटाना जिसमें कैंग द कॉन्करर का जन्म हो सकता है। TVA को बनाने के बाद नैथानियल ने वॉइड नाम की एक जगह पर, जो कि समय के अंत में मौजूद है, वहाँ पर एक महल बनाया और उसने एलोएथ को अपने महल का रक्षक बना दिया। TVA वाले जितने भी लोगों या टाइमलाइंस को डिलीट करते हैं वो सब वॉइड में पहुँच जाते हैं और एलोएथ उन्हें खा लेता है। वॉइड की खासियत ये है कि उस जगह पर रहने वाले लोगों की उम्र नहीं बढ़ती, क्योंकि वो जगह समय के अंत में है। इसीलिए लाखों साल वहाँ रहने के बाद भी नैथानियल की उम्र नहीं बढ़ी, और इतने साल जीने की वजह से उसका नाम पड़ा ही हू रिमेन्स, जो कि वॉइड में रहकर पूरे मल्टीवर्स को संभाल रहा था। वैसे तो मल्टीवर्स में जो कुछ भी होता है वो सब नैथानियल का ही लिखा हुआ होता है, लेकिन कभी कभार वो तय किया हुआ भविष्य थोड़ा बिगड़ जाता है और उससे कुछ लोगों को अपनी आजादी वापस मिल जाती है, और जब वो अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। या फिर अगर कोई टाइम ट्रेवल करके पास्ट में कोई बड़ा चेंज करता है तो भी उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनती है जिसका TVA वालों को तुरंत पता चल जाता है। फिर वो वहाँ जाकर उस गड़बड़ करने वाले शख्स यानी वेरिएंट को गिरफ्तार कर लेते हैं और उस अल्टरनेट टाइमलाइन को डिलीट करके सेक्रेट टाइमलाइन को ठीक कर देते हैं। TVA वालों ने एवेंजर्स को टाइम ट्रेवल करने पर इसीलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि एवेंजर्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स का काम हो जाने के बाद वो उन्हें वापस लौटा देंगे, और उन्होंने वैसा किया भी। इसीलिए उससे कोई अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनी। पर जब लोकी ने टेसरे क्यूब चुराया तो उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई।
और टीवीए ने वहां आकर उसे पकड़ लिया। आमतौर पर जब कोई वेरिएंट सेक्रेट टाइमलाइन को बिगाड़ता है तो वो उसकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन जब टीवीए ने लोकी और सिल्वी को गिरफ्तार किया तो उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया था, बल्कि वो तो ही हू रिमेन्स यानी नेथेनियल की मर्जी थी। वो लोकी और सिल्वी को अपने महल तक बुलाना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसी घटनाएं पैदा की जिससे कि वो दोनों उस तक पहुंच जाए। नेथेनियल ने लाखों साल तक सेक्रेट टाइमलाइन को संभाला था, पर अब वो थक चुका था, इसीलिए वो चाहता था कि कोई और उसकी जगह ले ली। और काफी सोचने समझने के बाद उसने ये फैसला किया कि वो लोकी और सिल्वी को ये काम सौंपेगा। इसीलिए उसने उन दोनों को बाहर बुलाकर उन्हें टीवीए पर राज करने का ऑफर दिया। उसने उन्हें ये भी बताया कि अगर वो उसे मारते हैं तो उससे दूसरे यूनिवर्स के गैंग आजाद हो जाएंगे और वो तबाही मचाना शुरू कर देंगे। पर जब नेथेनियल की बातें और उसका तय किया हुआ भविष्य खत्म हो गया, तब लोकी और सिल्वी अपनी मर्जी के मालिक बन गए और अब उनके सामने दो रास्ते थे, नेथेनियल को मारना या टीवीए पर राज करना। पर सिल्वी को उसकी सारी बातें झूठ लग रही थी और वो उसे मारने पर तुली हुई थी, लेकिन लोकी को वो बातें सच लग रही थी और वो नेथेनियल को मारने से डर रहा था। लेकिन आखिर में सिल्वी लोकी को अपने रास्ते से हटाकर ही हू रिमेन्स को मार ही देती है और उसके मरते ही सेक्रेट टाइमलाइन पूरी तरह से बिखर जाती है। मतलब अब सबको अपनी आजादी वापस मिल गई है और अब मल्टीवर्स पहले जैसा बन चुका है, या फिर उससे भी भयंकर, क्योंकि अब सभी टाइमलाइंस आपस में ओवरलैप हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब दूसरे यूनिवर्स का गैंग आजाद हो चुका है और उसने टीवीए पर कब्जा कर लिया है, जिससे टीवीए का पूरा इतिहास ही बदल चुका है। अभी तो हमें सिर्फ एक ही गैंग नजर आया है जिसने टीवीए पर कब्जा किया है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे गैंग हमें दिख सकते हैं। और जब बात चल रही है गैंग द कॉन्करर की, तो यहाँ इतना टाइम ट्रेवल होगा जिसकी कोई हद नहीं, और जहाँ टाइम ट्रेवल है वहाँ मल्टीवर्स तो होगा ही। इसीलिए